हेलो बच्चों, वेलकम टू एमएस क्लासेज। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स से एक्सरसाइज 4.4। इसमें हम लोगों को कहा रखा है मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए। हम लोग सबसे पहले वो देखेंगे मूलों की प्रकृति किस पर निर्भर करता है। ठीक है, तो मूलों की प्रकृति को देखने से पहले हम लोग थोड़ा सा इस द्विघात समीकरण के सामान्य रूप को देख लेते हैं। ए एक्स स्क्वायर होता है प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल का क्या होता है, 0। तो इन चीजों में हमको एक को पहचानने के लिए आना जरूरी है। एक किसको हम लोग बोलते हैं जो एक्स स्क्वायर के साथ गुणाम हो, बी किसको बोलते हैं जो एक्स के साथ गुणाम हो, सी किसको हम लोग बोलते हैं जो अकेला रहता हो। अब हम लोग देखते हैं मूल किस पे डिपेंड करता है। मूल जो है वो डी पे डिपेंड करता है, जो कि हम लोग पढ़े हैं इससे पहले वाले वीडियो में। बी स्क्वायर माइनस का यहाँ क्या होता है 4ac, ये इस पे डिपेंड करता है। यदि हम लोग लिखते हैं यहाँ पर, यदि डी जो है वो बड़ा हो जाए किससे, 0 से, तो इसका मूल जो होगा ये वास्तविक होगा, और साथ साथ ये जो होगा यह कैसा होगा, ये असमान होगा। ठीक है, दूसरा कंडीशन ये देखते हैं, यदि डी जो है वो बराबर हो जाए किसके, 0 का, तो यहाँ भी मूल क्या होगा, ये वास्तविक होगा, और साथ साथ यह क्या होगा, ये समान होगा। जैसे देखिए असमान का मतलब क्या हो गया, मूल जो होगा द्विघात समीकरण का 2 निकलेगा, जैसे एक निकल गया 3 तो दूसरा निकलेगा 4, मतलब 2 रंग का निकलेगा। और ये मूल वास्तविक और समान का मतलब क्या हो गया, जैसे ये 5 निकला तो ये दूसरा भी जो मूल निकलेगा वो कितना निकलेगा, 5 निकलेगा। यदि डी से बड़ा हो जाए 0 या तो 0 से छोटा हो जाए डी, तो ये मूल जो होगा ये वास्तविक नहीं होगा, मूल वास्तविक नहीं होगा। ठीक है, तो ये तीनों चीज आप लोगों को ज्ञान होना चाहिए। यदि ये आपको समझ में आ गया तो पूरा एक्सरसाइज जो है हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग बढ़ते हैं अगले स्लाइड। आइए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहा है। पहला क्वेश्चन ये कहता है कि मूलों की प्रकृति को देखिए, यदि मूलों की प्रकृति अस्तित्व होंगे तो आप मूल को ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, तो हम लोग देखते हैं मूलों की प्रकृति ही पहले निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिखिएगा सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन लिखने के बाद ये लिख लीजिए ए बराबर क्या होता है जो एक्स स्क्वायर के साथ गुणाम हो, बी क्या होता है जो एक्स के साथ गुणाम हो, और सी क्या होता है जो अकेला रहता हो। अकेला क्या 5 है। तो यहाँ पर डी बराबर फॉर्मूला लगाइए, तो बी स्क्वायर माइनस 4 ये सी होता है। तो बी का मान क्या होगा, तो चिन्ह के साथ उठाइए, माइनस यहाँ पर 3 है, इसका आप वर्क कीजिए, माइनस 4 इंटू ए का मान कितना है यहाँ पर 2, और सी का मान कितना है 5। अब इसका वर्क कीजिए, -3 को वर्क कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा 9, और माइनस इसको गुना के 4 दूना कितना 8, 8 पंजे कितना होता है यहाँ पर 40, और जैसे इसको घटाते तो कितना होता है माइनस का 31। यहाँ देखिए, तो यहाँ देखिए डी जो है माइनस में आ गया, तो हम लोग कहेंगे इसलिए डी जो है ये क्या हो गया, ये निगेटिव में आ गया। तो हम लोग कहेंगे ये जो है मूल अस्तित्व नहीं है। जैसे ही अस्तित्व नहीं तो इसको ज्ञात ही नहीं करेंगे। कहा गया है हमको कि जो अस्तित्व है उनको ज्ञात करने के लिए, तो हम लोग इसको जांच करते हैं। तो 2 को देखते हैं हम लोग, सॉल्यूशन लिखेंगे, सबसे पहला काम वही करेंगे, ए बराबर लिखेंगे 3, और बी बराबर हो जाएगा -4√3, और सी बराबर हो जाएगा यहाँ पर 4। फॉर्मूला लगाइए डी बराबर, तो यहाँ होगा बी स्क्वायर माइनस का यहाँ पर 4 ये सी। अब यहाँ बी का मान कितना है यहाँ पर -4√3 लिखे, -4√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान कितना है यहाँ पर 3, सी का मान कितना है यहाँ पर 4। तो यहाँ पर हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, जो a इंटू बी पे स्क्वायर रहे तो डायरेक्ट यहाँ पर लिखते हैं हम लोग ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। तो इसी प्रकार से यहाँ करेंगे, -4 का वर्क करेंगे तो 16 इंटू √3 का वर्क करेंगे तो 3, और यहाँ पे 4 तिया बच्चों के कितना होता है 48। यहाँ देखिए 16 तिया कितना हो गया 48, इधर भी कितना हो गया 48। यहाँ जो डी बराबर हुआ, डी बराबर कितना हो गया 0। यहाँ देखिए डी जो है 0 के बराबर है, तो लिखेंगे ये जो मूल होगा मूल वास्तविक होगा, और साथ साथ ये क्या होगा, ये समान होगा। अब डायरेक्ट हम लोग वर्गमूल विधि से निकाल लेते हैं इसको। वर्गमूल विधि क्यों लगाए अभी हम लोग देखते हैं आगे। फॉर्मूला लिखिए पहले, बी स्क्वायर माइनस 4a सी डिवाइडेड बाय 2a। तो माइनस बी है, माइनस बी का मान लिखिए, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पे फॉर्मूला में भी माइनस, तो डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हैं हम लोग -4√3, यहाँ प्लस और माइनस अंडर रूट। देखिए यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac का हम लोग मान यहाँ पे निकाल चुके, कितना है 0, तो डायरेक्ट यहाँ 0 रख दीजिए, और यहाँ पर 2 इंटू ए का मान कितना है यहाँ पर 3, 3 दे दीजिए। यही हम लोगों का फायदा हुआ, इसलिए इस फॉर्मूले का हम लोग इस्तेमाल किए। माइनस और माइनस की वजह से क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस, यानी 4√3 प्लस माइनस, यहाँ 0 का वर्गमूल कितना होगा 0, और 2 तिया कितना होगा यहाँ पर 6। अब देखिए
यहाँ पर जीरो का मतलब क्या हो गया, तो ये ना तो जुड़ेगा ना तो घटेगा, तो हमको जो है डायरेक्ट इसको लिख देना है 4√3 बाय कितना 6, और यहाँ पर ये कटता है तो कटा दीजिए, 2 दूना 4 3 दूना 6, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि 2√3 बाय कितना 3। देखिए द्विघात समीकरण है, 2 को आंसर निकलना चाहिए, तो हम लोग इसको 2 बार लिखेंगे। यदि यहाँ 1 रहता तो 2 आंसर होता, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम लोग 2 ठो लिखेंगे। 2 रूट कितना होगा ये 3, और बट्टे का कितना हो जाएगा यहाँ पर 3। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो गया, 2 मूल हो गया यही हमारा। ठीक है, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए अब हम लोग पार्ट थर्ड को देखते हैं। पार्ट थर्ड में भी वही करेंगे काम। ए बराबर कितना 2, बी बराबर हो जाएगा -6, सी बराबर हो जाएगा 3, डी बराबर फॉर्मूला लगाइए v² -4ac, बी का मान माइनस यहाँ पर 6 है दे दीजिए, -4 इंटू ए का मान यहाँ से 2 और सी का मान कितना यहाँ पर 3, तो यहाँ हो जाएगा 6 का वर्ग करते हैं -6 का, तो यहाँ होता है 36 और यहाँ पर हो जाता है 24। इसको जैसे इससे घटाते हैं तो कितना हो जाता है यहाँ पर 12। यहाँ पर देखिए डी जो है ये पॉजिटिव आया, लिखिएगा डी जो है यहाँ पॉजिटिव है यानी प्लस है, तो ये क्या होगा ये वास्तविक होगा और साथ साथ ये क्या होगा असमान होगा। तो अब इसका डायरेक्ट हम लोग निकालते हैं वर्गमूल विधि से। फॉर्मूला लिखिए -b प्लस माइनस अंडर रूट यहाँ पर b² -4ac और डिवाइडेड बाय 2a। तो यहाँ से b है, b का मान रख दीजिए यहाँ पर, माइनस का पहले से है ये फार्मूले में और माइनस वहाँ भी है, माइनस का हो जाएगा 6 प्लस माइनस और b² -4ac का वैल्यू कितना है यहाँ पर 12। हम 12 को ऐसे भी लिख सकते हैं 4 इंटू 3, यहाँ पर कितना है 2a, a का वैल्यू कितना वहाँ पर दे रखा है 2, तो यहाँ पे इसका माइनस इंटू माइनस की वजह से 6 हो जाएगा प्लस का, और प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा। यहाँ देखिए 4 का वर्गमूल कितना आता है यहाँ पर 2 और √3 का नहीं आता है, तो इसको छोड़ दीजिए अंदर है, 2 गुना 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 4। अब यहाँ पे देखिए कॉमन क्या आ रहा है यहाँ से 2 और 6 में, तो यहाँ 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ हो जाएगा 2 कॉमन लिए तो 3 हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस यहाँ 2 था 2 बाहर चला है, अंदर में कितना रूट बचेगा और नीचे में कितना √3 था यहाँ पर कितना होगा 4, ये 2 दूना कितना हो गया 4। आप इसको लिखिए 3 प्लस माइनस √3 और डिवाइडेड बाय कितना 2। तो यहाँ पर देखिए 2 रिजल्ट हमको मिलने वाला है, एक प्लस में एक माइनस में, तो यहाँ लिख लेंगे +3 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 2, ये पहला हो गया। और दूसरा हो जाएगा, एक बार माइनस में लेके आगे बढ़ेंगे, 3 माइनस √3 डिवाइडेड बाय कितना, पहला ये हो गया दूसरा ये हो गया, द्विघात समीकरण था, 2 मूल इसका निकल गया। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। बढ़ते हैं हम लोग अगले स्लाइड की ओर। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रखा है। इसमें ये कह रखा है कि के का आप ऐसा मान निकालिए जिसको इस समीकरण में रख देने से उसका मूल क्या हो जाएगा, दोनों समान हो जाएगा यानी बराबर हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं मूल समान कब होता है, तो मूल बराबर के लिए हम लोग लिखते हैं, ये हम लोगों को पता है कि जब वो d बराबर क्या हो, जब वो 0 हो जाए, तो d बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो b² माइनस का यहाँ पर 4ac इक्वल का 0। अब b का मान यहाँ पे कितना दे रखा है, तो b के जगह आप कितना है k है, तो k का आप वर्ग कीजिए, माइनस 4 है तो 4 लिखिए, इंटू a का वैल्यू कितना है यहाँ पर 2 लिखिए, c का वैल्यू कितना है यहाँ पर 3 इक्वल का कितना है 0। k का जैसे ही आप वर्ग करते हैं कितना होता है यहाँ पर k² माइनस 4 दूना 8 कितना हो जाएगा यहाँ पर 24 इक्वल का 0। तो k² रखिए, ये माइनस में इस साइड आएंगे तो क्या होगा प्लस का यहाँ पर 24, तो ये स्क्वायर को हम लोग इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर प्लस माइनस √24। तो आप उसको कहिए कि k बराबर जो है प्लस में रखिए या तो माइनस में √24 रखिए, दोनों को यदि इस समीकरण में रख देंगे तो उसका मूल्य क्या आएगा, वो समान आएगा। तो अब इसको हम लोग हल करते हैं यहाँ पर, तो थोड़ा सा इसको हल कर लीजिए, k इंटू इससे कीजिएगा तो कितना होगा kx² और इसको इसके साथ करेंगे तो -2 kx होगा और प्लस का यहाँ पर 6 इक्वल का 0। तो यहाँ लिखेंगे मूल समान होने के लिए जरूरी है d बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो d बराबर फॉर्मूला b² -4ac इक्वल का 0। तो यहाँ मान रख दीजिए, यहाँ मान कितना हो जाएगा यहाँ पर माइनस का यहाँ पर 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान कितना है यहाँ पर k इंटू c का मान कितना है यहाँ पर 6 इक्वल का 0, -2 का वर्ग कीजिएगा तो कितना होगा 4k² और माइनस यहाँ पे करेंगे तो कितना होगा 6 चौके 24 के और इक्वल का कितना 0। यहाँ कॉमन देखिए क्या रहा है, तो यहाँ पर 4k इंटू यहाँ पे हो जाएगा k माइनस का कितना 6 इक्वल का 0। यहाँ देखिए 4 को हम लोग इधर से इधर भेजेंगे तो इधर कितना बचेगा k
और k माइनस का यहाँ पर 6 इक्वल का 0 बाय कितना 4। इसको जैसे ही घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं k इंटू के माइनस 6 इक्वल का 0। तो यहाँ पर देखिए एक बार k बराबर 0 ले लेंगे, एक बार इसके बराबर 0 ले लेंगे, लिखेंगे k बराबर कितना 0 हो गया। दूसरा कंडीशन k माइनस 6 बराबर 0, तो k बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 6। तो यहाँ पर k का जो मान आया, दो मान आया, एक 0 आया, दूसरा 6 आया। तो यहाँ पर यदि हम लोग चेक करते हैं एक बार, इस k के जगह पर 0 रखेंगे तो 0 से गुना होगा एक्स स्क्वायर, तो ये क्या होगा, शून्य हो जाएगा। और जिस वजह के कारण ये द्विघात समीकरण कहला रहा था या था, वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसलिए के बराबर ये संभव 0 नहीं होगा, संभव नहीं है। तो के बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा आंसर। ठीक है, यदि के जगह पर हम लोग 6 को रख देंगे तो इसका मूल 2 आएगा और वो कैसा होगा, वो समान आएगा। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए। बढ़ते हम लोग अगले स्लाइड की ओर। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे ये कहता है, क्या एक ऐसा आम की बगिया बनाना संभव है जिसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है और उस आम की बगिया की जो लंबाई है चौड़ाई से दुगुना है। तो इतना आंकड़ा के साथ सबसे पहले हम लोग एक द्विघात समीकरण बनाएंगे और उस द्विघात समीकरण के बाद हम लोग जांच करेंगे वो मूल वास्तविक देता है या नहीं देता। यदि द्विघात समीकरण का मूल वास्तविक होगा तो हम लोग कहेंगे ये आम की बगिया बनाना संभव है, अन्यथा नहीं है। आइए हम लोग जांच करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ मान रखा, माना कि आम की बगिया की जो चौड़ाई है वो कितना है, x मीटर है, तो लंबाई इसका दुगुना है, तो यहाँ लिखेंगे 2x। तो और यहाँ पर हम लोग आते हैं सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में कुछ इस प्रकार से कहा है, जो कि इन्होंने दे रखा है क्षेत्रफल 800। तो क्षेत्रफल क्या बराबर क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं लंबाई गुना क्या होता है, चौड़ाई। तो लिखेंगे यहाँ x इंटू 2x और बराबर का कितना 800। तो यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर का यहाँ पर 800। तो यहाँ से इसको काट दीजिए, 400 बार में कट जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया यहाँ पर 400। तो यहाँ हमें साफ साफ दिखाई देता है ये जो मूल होगा ये वास्तविक होगा, तो आम के बगिया बनाना संभव है। तो यदि आपको नहीं पता है तो हम लोग इसको जांच करके थोड़ा सा देख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर, ये प्लस में साइड आएंगे तो माइनस का हो जाएगा 400 इक्वल का 0। तो ए बराबर हो जाएगा 1 और बी बराबर कितना 0 और सी बराबर हो जाएगा -400। जी बराबर फॉर्मूला लगाइए, तो ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान हो गया 0 पे स्क्वायर दे दीजिए माइनस 4 इंटू ए का मान कितना 1 और सी का मान कितना माइनस का यहाँ पर 400। 0 का वर्ग कीजिए या कुछ भी कीजिए, ये 0 ही रहेंगे। अब यहाँ से करते हैं माइनस गुना माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा और ये 4 गुना इतना करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 1600 हो जाएगा। ठीक, तो देखिए इसका जो मूल निकला, ये क्या निकला, मूल इसका वास्तविक है। लिखेंगे ये वास्तविक है, तो लिखेंगे सबसे पहले कि ये बगिया बनाना ये क्या है, संभव है, मतलब ये हाँ आंसर हो जाएगा। ठीक, पहला तो आंसर निकल गया। अब इसके हम लोग लंबाई और चौड़ाई निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक्स का मान कैसे निकलेगा, यहाँ पर दे रहा है एक्स स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है यहाँ पर 400। इस स्क्वायर को इस साइड भेजेंगे तो इधर प्लस और माइनस की वजह से यहाँ पे कितना हो जाएगा यहाँ पर 400 और x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस। यहाँ पे देखिएगा कि इसका वर्गमूल कितना आता है यहाँ पर 20 और यहाँ से जो हमारा रिजल्ट आया 2 आया, एक आया प्लस में x, एक आया माइनस में। तो लिख लेते हैं यहाँ पर, एक आता है प्लस में लिखिए, एक आता है माइनस का 20। ये संभव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कोई भी ये जो है चौड़ाई ये माइनस में नहीं होता है, इसलिए इसको लिखेंगे ये संभव नहीं है। तो लिखेंगे यहाँ आम की बगिया की चौड़ाई जो होगा इसका एक्स बराबर कितना होगा 20 मीटर हो जाएगा और इसका लंबाई की यदि बात किया जाए तो लंबाई इसका क्या रहे, दुगुना है। तो लिखिए 2 गुना 20 बराबर कितना हो गया यहाँ पर 40 मीटर। तो हम लोग कहेंगे उस आम की बगिया की जो चौड़ाई होगा वो 20 मीटर होगा और उसका लंबाई उसका दुगुना 40 मीटर होगा। ठीक है बच्चों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। बढ़ते हैं हम लोग अगले स्लाइड की ओर। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले ये सवाल हमसे कहा है कि ये जो दिए गए सवाल है ये संभव है या नहीं है। इसके लिए 2 कंडीशन दिए हैं। पहला कंडीशन में वो ये कहते हैं कि 2 दोस्त हैं और उन दोनों दोस्त के वर्तमान उम्र को यदि जोड़ते हैं तो वो 20 वर्ष होता है। दूसरे कंडीशन में ये कहा है कि उन दोनों दोस्त के वर्तमान उम्र से 4 वर्ष पूर्व जब उन उम्रों को गुना करते तो उसका गुणनफल कितना आता है 48 आता है। तो इतना आंकड़ा के साथ सबसे पहले हम लोग इसके एक द्विघात समीकरण बनाएंगे और उस द्विघात समीकरण से हम लोग ये पता करेंगे उसका मूल वास्तविक है या नहीं है।
यदि वो मूल वास्तविक होंगे तो कहेंगे ये संभव है, अन्यथा क्या कहेंगे इसका संभव नहीं है। आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जब हम लोग माने हैं, माना कि पहला मित्र का जो आयु है वो कितना वर्ष है, वो x वर्ष है, तो दूसरे मित्र का कितना हो जाएगा। तो जैसा कि सवाल कहा है कि पहला मित्र और दूसरे मित्र दोनों को जब वर्तमान उम्र को जोड़ते हैं तो कितना होता है, वो 20 वर्ष। तो पहला का हम लोग x माने हैं तो प्लस दूसरा यहाँ होगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो दूसरा मित्र को इधर ही रखेंगे, प्लस में इस साइड आएंगे तो क्या होगा माइनस में, तो 20 माइनस कितना हो जाएगा ये 21। तो यानी दूसरे मित्र की जो आयु होगा कितना होगा, वो 20 माइनस का x वर्ष। ठीक है, जैसा कि क्वेश्चंस कहा है कि 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु कितना होगा। जैसे आपको पूछ दिया जाए कि अभी आपका उम्र 20 साल हो रहा है तो 4 वर्ष पहले कितना होता होगा, तो आप बताएंगे 16 वर्ष। कैसे बताएं, जितना वर्तमान अभी हो रहा है और जितना हमने पूछा पूर्व उसको क्या क्या आपने माइनस कर दिए। उसी प्रकार से पहले मित्र का 4 वर्ष पूर्व कितना होता होगा, तो वर्तमान जितना है यहाँ पर x माइनस 4 वर्ष क्या करेंगे, 4 को उसको माइनस कर देंगे। और दूसरे मित्र का कितना होगा, दूसरे मित्र का वर्तमान उम्र है कितना 20 माइनस का यहाँ पर x, और इसमें भी 4 वर्ष क्या करेंगे हम लोग माइनस कर देंगे, तो हो जाएगा यहाँ पर 16 माइनस का x वर्ष। जैसा कि सवाल हमको कह रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस कि मतलब ये 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र का आयु और 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र का आयु, दोनों का जब गुणनफल करते हैं तो वो कितना आता है 48। तो लिखेंगे x माइनस यहाँ पर 4 और यहाँ लिखेंगे 16 माइनस का यहाँ पर x कितना होता है ये 48। इसको इससे गुना कर दीजिए, इस x को इसके साथ, इसको इसके साथ, x गुना इतना तो कितना होगा 16x, प्लस गुना माइनस की वजह से माइनस x गुना x कितना होगा x स्क्वायर, या माइनस गुना प्लस की वजह से क्या होगा यहाँ पर माइनस, और 16 गुना 4 की वजह से कितना हो जाएगा 16 चौक 64, माइनस गुना माइनस की वजह से प्लस, और 4 गुना x की वजह से 4x बराबर कितना 48। यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ देखिए ये प्लस में है और ये भी प्लस में, दोनों एक जाता है तो 16 4 कितना हो जाएगा यहाँ पर 20x, और माइनस का x स्क्वायर, और माइनस का यहाँ पर 64, और प्लस का यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस नहीं सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 48। अब देखिए इस सब को ना उस साइड लेकर के चल जाइए, यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर है, उस साइड जाएंगे तो क्या होगा वो प्लस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये प्लस में उस साइड जाएंगे तो क्या होगा ये माइनस का 20x, और ये माइनस में उस साइड जाएंगे तो क्या होगा यहाँ पर प्लस का 64। ये तो वही साइड है प्लस का कितना 48 इक्वल का। देखिए इक्वल, अब इधर जो है 0 रहा तो इधर लिखिए 0 या इधर लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो हम लोग इधर ही 0 लिख देते हैं। तो चलिए यहाँ पे लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस का यहाँ पर हो जाएगा 20x, और यहाँ पर देखिए इन दोनों को जोड़िए तो 8 4 कितना होता है यहाँ पर 12 2 बाकी 1 4 6 10 1 11 और 112 इक्वल का क्या होगा यहाँ पर 0। तो यहाँ से आप पहले डी जाँच कीजिए, देखते हैं डी वास्तविक मूल्य देता है या नहीं देता है। तो लिखेंगे यहाँ पर a बराबर हो जाएगा 1 और b बराबर हो जाएगा -20 और c बराबर हो जाएगा 112। तो d बराबर जांच करते हैं तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान कितना है यहाँ पर -20 लिखिए -20 का वर्ग माइनस 4 इंटू a का मान कितना है यहाँ पर 1 और c का मान कितना है यहाँ पर 112। तो इसको जब हम लोग वर्ग करेंगे -20 को तो यहाँ होगा 400, और यहाँ देखिए माइनस जो है माइनस ही होगा, इसको गुना करेंगे तो कितना होगा 4 दूना 8 4 का 4 और 4 का 4 448, और जैसे इसको माइनस करेंगे तो यहाँ होगा माइनस का 48। यहाँ देखिए डी का मान जो है वो क्या है वो निगेटिव में आया, तो हम लोग कहेंगे ये जो मूल होगा ये डी क्या है ये माइनस निगेटिव है, इसलिए कहेंगे ये जो होगा इसका मूल वास्तविक नहीं होगा, इसलिए यह जो सवाल है यह संभव नहीं है। तो उम्मीद करते समझ में आया होगा, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। हम लोग बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, कहता है क्या एक ऐसा पार्क बनाना संभव है जिसका परिमाप 80 मीटर दे रखा है और क्षेत्रफल 400 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। तो सबसे पहले इसके जरिए तो हम लोग ये निकालेंगे, द्विघात समीकरण निकालेंगे, उसमें जांच करेंगे वो वास्तविक है या नहीं है। यदि वास्तविक होगा तो हम लोग कह देंगे हाँ, यदि वो वास्तविक नहीं होगा तो नहीं होगा। और जैसे ही वो वास्तविक निकल जाता है तब इसके ये कहता है लंबाई और चौड़ाई को भी ज्ञात कीजिए। तो हमें अभी पता नहीं है उस पार्क की लंबाई कितना है चौड़ाई कितना, हमको कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं उस पार्क की चौड़ाई कितना है, तो हम लोग मानते हैं कि उसका माना की चौड़ाई जो होगा उस पार्क की कितना x मीटर होगा और उसकी लंबाई कितना हो जाएगा ये y मीटर होगा। ठीक है, तो हम लोग तो कंडीशन 1 में देखते हैं क्या दे रखा है, ये इन्होंने परिमाप दिया है, तो लिखेंगे परिमाप बराबर कितना दे रखा है 40 नहीं है 80 मीटर है।
ठीक। तो परिमाप बराबर क्या होता है, फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, तो 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, तो हम लिखेंगे x प्लस का यहाँ पर y इक्वल कितना हो गया यहाँ पर 80। अब यहाँ पे लिख सकते हैं x प्लस y और बराबर ये गुना में साइड आएंगे तो भागम हो जाएगा, तो 80/2 तो कटा देने के बाद 40 बार में, तो x प्लस y बराबर कितना हो गया यहाँ पर 40। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं कंडीशन 2। कंडीशन 2 में क्या कह रखा है इन्होंने कि यहाँ पर जो क्षेत्रफल है ना इसका कितना दे रखा है 400 मीटर। तो लिखेंगे यहाँ पर क्षेत्रफल बराबर, पार्क का क्षेत्रफल है ये 400। तो क्षेत्रफल क्या होता है हम लोग जानते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो लंबाई इसका x है, चौड़ाई कितना y है, तो लिखेंगे x इंटू y बराबर कितना हो गया यहाँ पर 400। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ से y का मान निकाल लेते हैं, जो कि इसमें रख देंगे समीकरण 1 में और वो द्विघात समीकरण निकल जाएगा। तो y को हम लोग इधर ही रखते हैं, तो ये 400 जो है ऊपर चल जाएगा, ये x गुणम है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा ये भागम में। तो y का रिजल्ट यहाँ से कितना आ गया 400/x, इसको उसमें रख देंगे। तो हम लोग लिखते हैं अब समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 कितना है x प्लस वाई बराबर 40, लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल कितना 40। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग x जस का 10 प्लस y का मान कितना है यहाँ पर 400 और बट्टे का कितना है यहाँ पर x और इधर कितना है यहाँ पर 40। ठीक है। अब यहाँ पे क्या कीजिए, जो बटे में है ना उसका एलसीएम निकाल करके सभी पदों में क्या कीजिए गुना कर दीजिए। यहाँ बटे में ने कुछ यहाँ पे 1 है, नहीं तो 1 है, इन 1 और x का एलसीएम कितना हो जाएगा x होगा, x से सब में गुना करेंगे, इसमें गुना कर देंगे, इसमें गुना कर देंगे और इसमें गुना कर देंगे। तो x इंटू करेंगे x प्लस यहाँ पर भी x गुना 400 बटे का x इधर हो जाएगा 40 और गुना कितना x। तो यहाँ पे देखिए x गुना x की वजह से एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा प्लस का यहाँ पर 400 और ये इधर कितना है यहाँ पर 40। तो 40 गुना x करेंगे तो कितना होगा यहाँ पे 40x। अब उसको ये साइड लेके आए जाइए, प्लस में साइड आएंगे तो माइनस का हो जाएगा यहाँ पर कितना 40x और प्लस का यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 400। ठीक है, इक्वल का 0। अब देखिए यहाँ होगा 1। अब यहाँ से हम लोग d का मान पता कर लेते हैं ये वास्तविक है या नहीं है। तो लिखेंगे b² माइनस का 4ac इक्वल का नहीं मतलब इतना ही। तो d का मान जैसे ही पता करता है तो b का मान कितना यहाँ पर दे रखा है तो -40, इसका वर्ग कीजिए और उसके बाद 4 गुना a का मान कितना 1 और c का मान कितना है 400। इसको जैसे ही वर्ग करते हैं कितना हो जाता है ये 1600 और इधर भी 4 गुना इतना करेंगे कितना हो जाएगा ये भी 1600। ठीक है। तो यहाँ से d का मान कितना हमको प्राप्त हुआ मतलब 0, यानी d जो है 0 के बराबर हुआ, तो इसका मतलब ये मूल वास्तविक है। और कैसा है तो ये समान है। तो हम लोग कहेंगे ये क्या है मूल वास्तविक है और साथ साथ क्या है ये समान है। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही वास्तविक निकल गया तो यहाँ सबसे पहला जो हमारा आंसर होगा हाँ हो जाएगा, ये पार्क बनाना संभव है। तो अब इसमें हम लोग देखेंगे लंबाई कितना है चौड़ाई कितना है, तो हम लोग है यहाँ से ज्ञात करते हैं। यहाँ से तो इसका ना वर्गमूल विधि से द्विघात समीकरण उसको तोड़ देते हैं, जो कि एक्स और फार्मूला होता था माइनस का b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई कितना 2a। तो लिखिए यहाँ पर x इक्वल b का मान कितना है यहाँ पर -40 लिखेंगे। यहाँ पर ये पहले से माइनस है, अब वो हिसाब में भी दे रखा है -40, लिखे -40 प्लस माइनस √, देखिए b² माइनस 4ac का मान कितना है 0, बस यहाँ पे 0 लगा देंगे। यहाँ पर 2 इंटू a का मान कितना है यहाँ पर 1 तो 1 से गुना कर देंगे इसको जैसे करेंगे माइनस गुना माइनस की वजह से क्या होगा ये प्लस का 40 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ देखिए प्लस और माइनस तो लिख लीजिए प्लस और माइनस। ठीक है, 0 का वर्गमूल कितना 0, तो 0 से एक बार प्लस में जोड़ देंगे और घटा देंगे 40 को, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 40 बट्टे यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ भी 40 बट्टे का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसको कटाइए और इसको भी कटाइए, कितना होगा ये भी 20 बार में कटेगा, ये भी 20 बार में, तो 20 मीटर ये भी और 20 मीटर ये भी। तो हम लोग यहाँ से फाइनली कह सकते हैं अतः उस पार्क की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करने के लिए समीकरण 1 को लेना पड़ेगा। तो कितना है x प्लस वाई बराबर का यहाँ पर कितना है यहाँ पर 40, तो x का मान कितना है यहाँ पर 20 प्लस का यहाँ पर y और इधर 40 प्लस में उस साइड जाएंगे तो क्या होगा माइनस में, तो ये 40 प्लस में साइड में आएगा तो माइनस, तो y बराबर कितना हो गया 20 मीटर। तो कहेंगे ये पार्क बनाना भी संभव है और उसका लंबाई जो होगा वो 20 मीटर, चौड़ाई भी जो होगा वो कितना होगा 20 मीटर।
उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। चैनल पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, बने रहें MS क्लासेस। थैंक्स।